ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद मातेश्वरी जगदम्बा के साथ का अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जुलाई सन 1959 की बात है, जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में पहली बार आया था। मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों के अनुभव के आधार पर भागवत की वास्तविक अमर कथा को 7 दिनों तक सुना और बहुत प्रभावित हुआ। ज्ञान के बाण मर्मस्थल तक घुस जाते थे और मैं सोचने को बाध्य हो जाता था कि यही एकमात्र सत्य है। लेकिन कल्प पूर्व की भांति गीता के भगवान पुनः अवतरित होकर प्रायः लोग गीता ज्ञान दे रहे हैं और कलयुग के विनाश और सतयुग की स्थापना की तैयारी करा रहे हैं। इतनी ऊंची बातों को मानने में कभी कभी हृदय साथ नहीं देता था। भले ही मस्तिष्क साथ देता था। मस्तिष्क तो प्रभावित हो चुका था, लेकिन हृदय अभी तक अछूता सा ही था। कुछ महीनों के बाद मैंने सुना कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का शुभागमन पटना में होने वाला है। जब कभी अनुभवी बहनों तथा भाइयों से मैं माँ की बड़ी महिमा सुनता था, तो कभी कभी मन में हंसी आती थी कि बड़े भोले और सहज विश्वासी हैं ये लोग। मैं हृदयहीन, अविश्वासी तथा कड़े संस्कारों वाला था और स्वयं को बड़ा तार्किक समझता था। माँ के साक्षात्कार से पहले मैंने उनको माँ या मम्मा शब्द से संबोधित नहीं किया। सरस्वती शब्द से ही संबोधित करने के लिए हृदय गवाही नहीं देता था। सोचता था औरों की तरह होंगी या शायद कुछ ऊंची हो। मातेश्वरी जी का अलौकिक और स्नेह भरा व्यक्तित्व। प्राण माँ से मिलन की घड़ियाँ आखिर आ पहुँची। ज्ञान गर्भ में तड़पते बच्चे को मधुर लोरी सुना नवजीवन देने के लिए दिसंबर मास की एक प्रभात वेला में जगदम्बा जी का पदार्पण पटना धरनी पर हुआ और कुछ समय बाद माँ क्लास में आसन पर आ विराजमान हुई। नैनों से अव्यक्त रूहानी मिलन हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अणु परमाणुओं में एक दैवी चेतना, एक दैवी स्फूर्ति फूंक दी हो। फिर तो मैं एकटक देखता ही रह गया। देवत्व की काल्पनिक प्रतिमा साकार में सजीव हो उठी। लगता था कोई मानवी नहीं, देवी बैठी हो। योगमयी मम्मा की हर भाव मुद्रा से एक दिव्यता की, अलौकिकता की भासना आती थी। लगता था जैसे उन तेजोमय देवी से अलौकिक प्रेम की, करुणा की, आध्यात्मिक शक्ति की किरणें विकर्ण हो चारों तरफ फैल रही है और सबको सराबोर करती, अनुप्रमाणित करती जा रही है। अतिशय गंभीर थी वह, तो प्यार की सागर भी थी। उस जग जननी के नेत्र इतने चपल थे कि सबको लगता था कि जैसे माँ हमी को दृष्टि दे रही है, हमारी आत्मा में शक्ति भर रही है। इतने तेजस्वी नेत्र थे कि सब कुछ भेद कर सीधे आत्मा को ही देख रहे थे। प्रेम और वात्सल्य की धाराएं तो उन नैनों से जैसे बरस रही थी। वाणी का माधुर्य तो भुलाए नहीं भूलता। बैठे बैठे सोचता था कि क्या कोई मानवी ऐसी अमृत भरी वाणी बोल सकती है। और तो और मम्मा के मौन और मुस्कान में भी अजीब जादू सा लगता था, जो बरबस हृदय को खींच लेता था। जगदम्बा का वर्णन करने में पहली बार तुलसीदास की वह पंक्ति प्रत्यक्ष रूप में सामने आ गई कि गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, अर्थात जबान को आँखें नहीं हैं और आँखों को जबान नहीं है। मातृत्व सुधा बरसाने वाली जग जननी
थी वे। अभी तक के अछूते हृदय को प्रेममयी माँ ने केवल स्पर्श ही नहीं किया, अल्पावित भी कर दिया। सारा संशय, सारा अविश्वास, सारा कल्मश बह गया। मन मयूर आनंद विभोर हो थिरक उठा कि सचमुच ही यह कामधेनु जगदम्बा श्री सरस्वती ही है जो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ तपस्या कर रही है तथा कल्पवृक्ष के नीचे बैठे अन्य सभी रूहानी वत्सों की आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण कर रही है। पहले कभी माँ शब्द मुँह से निकलता ही न था और आज मम्मा मम्मा कहते जी नहीं अघाता था। बच्चे से बूढ़े तक को ईश्वरीय गोद का बच्चा समझकर मातृत्व सुधा बरसाने वाली जग जननी ही तो थी वह। मन हरनी शीतला माँ के निकट बैठने पर ऐसा मालूम हुआ कि जन्म जन्मांतर के विकारों की जलन शांत होती जा रही है। मन की सारी वृत्तियाँ ऊर्ध्वमुखी हो उठी थी और अतीन्द्रिय सुख की एक भासना सी आने लगी। मातेश्वरी जी के दो कल्याणकारी रूप। माँ एक तरफ आध्यात्मिक पालना करने के लिए प्रेम रूपिणी जगदम्बा थी तो दूसरी तरफ विकारों की बलि लेने के लिए रौद्र रूपिणी काली भी थी। उनके दोनों रूप प्रत्यक्ष में देखने को मिले। अज्ञान काल में खोज तो मैं आनंद को कर रहा था, लेकिन आनंद सागर प्रभु से विमुख होकर मरुभूमि माया की मृग मरीचिका में भटक गया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आनंद की झलक देखता तथा उनकी तरफ दौड़ता था, लेकिन मिलता था घोर दुखी। अस्तु, इन दुखदायी विकारों की बलि लेने के लिए माँ काली ने कहा और मैंने भी सहर्ष अपने आसुरी जीवन की बलि माँ पर चढ़ा दी और मर्जीवा जन्म ले हंस वाहिनी माँ का एक बच्चा पावन राजहंस बना। फिर तो उस वीणा वादिनी ने मेरी जीवन वीणा पर जो मधुर ज्ञान तान छेड़ी, उससे आज भी मेरा जीवन संगीतमय है। हृदय तंत्री अभी भी चंकृत है। आध्यात्मिक शक्ति की स्रोत माँ। बाल ब्रह्मचारिणी श्री मातेश्वरी जी आध्यात्मिक शक्ति की स्रोत थी। वे ईर्ष्या, द्वेष, मान अपमान से पूर्ण रूपेण ऊपर उठकर निरंतर स्वरूपस्तरह पतित पावन सदा जागती ज्योति परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव की सहज स्मृति में स्थित हो चुकी थी। गीता के भगवान के मनमना भव के आदेश को उन्होंने पूर्ण रूपेण हृदयंगम कर लिया था और उनकी स्थिति निरंतर निर्विकल्प समाधि की थी। माया की भूमिका से वह बहुत ऊपर उठ चुकी थी और मनसा वाचा कर्मणा तथा तन मन धन से पूर्ण रूपेण परमात्मा शिव के रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो गई थी। अबलाओं को बनाया शिव शक्ति। औरों की तरह वह भी प्रजापिता ब्रह्मा की मानस पुत्री ही थी, लेकिन ज्ञान योग में अतिशय उच्च अवस्था के कारण यज्ञ माता के उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित हो गई। जिस लाड़ प्यार से उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की आध्यात्मिक पालना की, वह विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। उन्होंने परमात्मा शिव के कार्य में सहायक बनकर अबलाओं को शिव शक्ति बना दिया, जो माया रावण के युद्ध में आज सिंहनाद कर रही है और सारे विश्व से रावण राज्य को निकाल राम राज्य लाने के लिए कटिबद्ध है। अज्ञान अंधकार में ठोकरें खाते मानव मात्र की सच्ची रूहानी सेवा के लिए करुणा विगलित होकर जगदम्बा की इस रूहानी शक्ति सेना ने सारे भौतिक सुखों को, कलयुगी लोक लाज मान मर्यादा को तिलांजलि दे दी। तभी तो इन भारत माताओं अथवा शक्तियों का इतना गायन है और स्वर्ग की स्थापना के लिए ज्ञान सागर परमात्मा शिव ने इनके सिर पर ज्ञानामृत का कलश रखा है। विकर्मों के अभेद्य चक्रव्यूह का भेदन कर डाला।
शक्ति सेना की सेनानी ज्ञानेश्वरी, आदि देवी जगदम्बा श्री सरस्वती सारे कल्प में वह पहली आत्मा है जिन्होंने कर्मों की गहन शक्ति को समझकर विकर्मों के अभेद्य चक्रव्यूह का भेदन कर डाला और पूर्ण कर्माती स्थिति को प्राप्त किया। कर्म बंधन से रहित हो अव्यक्त फरिश्ता बन मानव मात्र की बेहद की सेवा करने का जगदम्बा का महान कार्य अभी भी वे कर रही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव ने भारत माता श्री सरस्वती द्वारा ही मुक्तिधाम का द्वार खुलवाया है और शीघ्र ही इस दुखधाम पर सुखधाम अर्थात वैकुंठ का उद्घाटन होने वाला है। आधुनिक युग के एक चिंतक और साधक अरविंद ने भी कहा था कि माता ही सब कुछ करती है, वही साधक को पार लगाती है। इतना ही नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए माता ही मध्यस्थता करती है, जो अनिवार्य है। अतः उन्होंने मानव मात्र को संदेश दिया कि मानव तू मातृमुखी हो, उसके सम्मुख आत्मनिवेदन कर, एकमात्र वही तेरी रक्षा कर सकती है। आज प्रत्यक्ष रूप में जगत गुरु परमपिता परमात्मा शिव द्वारा माता गुरु की महिमा स्थापित हो रही है। मातेश्वरी जी एक ज्वलंत दृष्टांत। व्यस्त जीवन में रहते हुए भी हम कैसे योग युक्त रह सकते हैं, श्री मातेश्वरी जी इसका ज्वलंत दृष्टांत थी। उनके दर्शन मात्र से मन की तामसिक वृत्तियाँ शांत हो जाती थी और मनुष्य आपस के छोटे मोटे मतभेदों को भूल जाते थे। पूर्ण श्वेत वस्त्र धारिणी श्री सरस्वती बाहर भीतर से पूर्ण धवल थी, तभी तो भक्ति मार्ग में उनकी महिमा है। या कुंदेदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने जगत पिता और जगदम्बा की प्रत्यक्ष में पालना ली है, लेकिन स्वधर्म में स्थित हो तथा दिव्य गुणधारी देवता बन मानव मात्र को देवता बनाने तथा देवभूमि भारत को फिर से वही खोया हुआ गौरव दिलाने का महान उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर है। अव्यक्त प्रेरणा द्वारा इसी कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिए ही तो श्री मातेश्वरी जी कर्मातीत हो इस स्थूल लोक से विदाई ले सूक्ष्म लोकवासी हुई है। अतः उनके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि हम प्रतिज्ञा करें कि उस वीणा वादिनी की वह अति पावन चैतन्य वीणा बनेंगी, जिससे केवल सुखद तथा शीतल ईश्वरीय स्वर ही निकले, माया के कुस्वर नहीं। आगे हम पढ़ेंगे बीकानेर की ब्रह्मा कुमारी शांता जी मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कुछ भी रहा न पाना, पाना था जो पा लिया, कुछ भी